मायके की रानी बनी ससुराल की नौकरानी। माँ माँ माँ। हाँ बोल। माँ देखो ना, बाहर फेरी वाला आया है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, जल्दी चलो वरना वो चला जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है। महादेवी अक्षिता के कहने पर उसे कपड़े दिलवाने के लिए आ गई और दोनों माँ बेटी कपड़े देखने लगीं कि तभी अक्षिता का बाप वहां आ गया। अरे मेरी राजकुमारी, यहाँ क्या कर रही है? अरे बाबा, मैं ये कपड़े देख रही थी, आप बताओ मैं कौन सा लूं? जो भी तुझे अच्छा लगे वो सारे ले ले। क्या सच? जो भी तेरे ठेले का सबसे अच्छा सूट हो वो मेरी राजकुमारी को दिखाना। जी साहब। फेरी वाले ने जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े अक्षिता को दिखाए। बाबा मुझे तो ये सब अच्छे लग रहे हैं। तो क्या परेशानी है, सब ले ले। आखिर मैं रात दिन मेहनत करता हूं तो अपनी राजकुमारी के लिए ही ना। अक्षिता को जो अच्छा लगा सब कुछ उसके बाप ने दिलवा दिया। अक्षिता अपने घर की राजकुमारी की तरह थी। वो जब जो बोल देती थी वही उसके लिए हाजिर हो जाता था। सभी घर में उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अक्षिता, वैसे अपने मायके में तो तेरी अच्छी जिंदगी कट रही है, लेकिन बेटा तैयार रहना, भले ही तू अपने मायके की रानी है, लेकिन ससुराल में तो हर लड़की नौकरानी ही होती है। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे ससुराल नहीं जाऊंगी जहाँ पर मुझे नौकरानी बनाया जाए। मैं तो कल भी रानी थी और आगे भी रानी ही रहूंगी। ओहो देखो तो जरा। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि तू हर जगह रानी ही बनकर रहे। अक्षिता को सभी बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही समय गुजरने लगा। अब जब अक्षिता बड़ी हो गई थी तो उसके परिवार वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना भी शुरू किया और उन्हें एक अच्छे घराने का लड़का जतिन अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। अरे कब हमारी बच्ची इस लायक हो गई कि वो अपना घर बसा सके, पता ही नहीं चला। ठीक कहा। परिवार वाले अक्षिता का रिश्ता लगने की वजह से काफी इमोशनल हो रहे थे। अब बस कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी थी। वो अपने होने वाले पति से रोजाना बातें किया करती थी। अच्छा बच्चों, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छिपाया ना तो अच्छा नहीं होगा। वैसे जतिन, तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह ही मानेंगे ना? हाँ बिल्कुल। मेरी बहन, भाई, माँ सभी बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें घर में बेटी से भी ज्यादा प्यार देंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं भी कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जैसे तुम अपने मायके में रहती हो ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा और रानी बनाकर रखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जतिन और अक्षिता ने फोन पर बात करके ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लिया था। देखते ही देखते मायके की रानी के शादी के दिन भी आ गए। खूब धूमधाम के साथ उसकी शादी हुई और वो अपने माँ बाप और भाई को अलविदा कहकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में 2-3 दिन तक तो सब कुछ अच्छे से ही बीता, लेकिन 2-3 दिनों के बाद। अक्षिता बहू, ओ बहू। जी माँ। बहू, सुबह के 10 बज रहे हैं, सफाई कब करेगी? माँ जी, मैं अभी बस सफाई करने वाली ही थी। मेरे घर में 10 बजे तक सफाई और नाश्ते का काम निपट जाता है और 10 बजे तो मैं खाना बनाने लग जाती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो इन सभी कामों को मेरी तरह तू किया करेगी, समझ आया? जी माँ। अक्षिता ने कभी घर के काम नहीं किए थे, लेकिन अपनी सास से घबराकर उसने जल्दी से घर की सफाई की और उसके बाद वो खाना बनाने चली गई। मैंने तो बस अपनी पहली रसोई के लिए ही माँ से हलवा बनाना सीखा था। सोचा था बाकी का खाना अपनी सासू माँ और ननद से बनाना सीख लूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है। लगता है कि मायके की रानी ससुराल में नौकरानी बनकर रह जाएगी। अक्षिता को कुछ बनाना नहीं आता था। वो रसोई में ही खड़ी हुई सोचती रही कि वो क्या बनाए कि तभी उसकी नंद तनु रसोई में आई। भाभी, आप क्या कर रही हो? जो भी कर रही हो उसे छोड़कर पहले मेरे लिए ऑरेंज जूस बना दीजिए। तनु चली गई। ये काम तो ये खुद भी कर रही थी, आज मुझे ही ये भी करना होगा। जो भी हो, तनु मेरी बहन की तरह है तो मैं ये करूंगी। अक्षिता ने तनु के लिए जूस बनाया और फिर वो खाना बनाने में लग गई। कुछ देर में उसका खाना भी बन गया। आखिरकार मैंने खाना बना ही लिया। अब कुछ देर को जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे भाभी, चलो अच्छा है आप यहीं हो। भाभी, मुझे जिम जाना है तो प्लीज आप मेरा सिपर धो दो। क्या? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। बेचारी अक्षिता ने अपने देवर को भी उसका सिपर धोकर दे दिया।
इतना सब कुछ करने के बाद अब वो पूरी तरह से थक गई थी। वो सारे काम करके अभी अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी जमुना बोली, कहाँ जा रही है बहू? सभी को खाना नहीं खिलवाना है? हाँ माँ जी, आप सभी बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। थकी हारी राजकुमारी ने सभी के लिए खाना लगाया। किसी ने उसकी खाना लगाने, परिवार को खिलवाने में मदद नहीं की। सभी के खाने के बाद उसने ही सारे बर्तनों को समेटा और सास की डांट के डर से उन्हें साफ भी किया। ऐसे ही कामों में लगे लगे पूरा दिन गुजर गया और रात को। जानते हैं जतिन जी, आज तो हद ही हो गई। आज घर के सभी काम मैंने अकेले ही किए। तनु, देवर जी, किसी ने मेरी मदद नहीं करवाई। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने खुद करने वाले काम भी मुझे ही सौंप दिए। ऊपर से माँ जी ने भी आंखों से ही डरा रखा था। बस ज्यादा गुस्सा मत करो। मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा कि वो तुमसे ज्यादा काम न करवाया करें। लेकिन अक्षिता, अब हम सभी तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। जतिन ने अक्षिता को समझा दिया, लेकिन उसने इस बारे में अपनी माँ से कोई बात नहीं की। लगातार अक्षिता पर कामों का एक जैसा ही लोड पड़ा। वो बेचारी अपने मायके में रानी और ससुराल में नौकरानी बन चुकी थी, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। अपनी सास के डर से उसे कामों का स्ट्रेस रहता था, जिसकी वजह से उसकी एक रोज तबीयत खराब हो गई। माँ, आपकी बेटी बीमार है, मुझे यहाँ से ले जाओ। बेटा, क्या हुआ तुझे? जतिन को बोल, वो दवा लाकर देगा। माँ, उनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ किसी को मेरी नहीं पड़ी। जैसे मैं अपने मायके में रानी की तरह रह रही हूँ, उन लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। आप यहाँ आ जाइए, मुझे यहाँ किसी से कोई मदद नहीं लेनी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। महादेवी ने अक्षिता की हालत के बारे में जल्दी से अपने बेटे और पति को बताया। सभी को एकदम से अक्षिता की बहुत चिंता हो गई और वो जल्दी से उसकी ससुराल पहुंचे। अरे आप अचानक? हाँ, वो अक्षिता ने बुलाया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन उसने तो हमें। आपको तो मैं बताती भी, जबकि आपको कुछ नजर नहीं आता है माँ जी। मुझे चक्कर आ रहा है। अक्षिता? जतिन ने जल्दी से जाकर अक्षिता को संभाला। वो बेचारी बेहोश हो गई थी। सभी घर वाले घबरा गए और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। इनकी यह हालत बहुत ज्यादा काम और स्ट्रेस की वजह से हुई है। इन्होंने किसी चीज का बहुत स्ट्रेस लिया है। देखिए, मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें ले लीजिएगा मिस्टर जतिन। और हाँ, इन पर दवाई से ज्यादा रेस्ट असर करेगा। 1 हफ्ते तक इन्हें बेड रेस्ट पर रहना है। अच्छा, मैं चलता हूं। ऐसे बोलकर डॉक्टर चला गया। सभी तरफ सन्नाटा था। मायके वाले अपनी रानी की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे और ससुराल वाले शर्मिंदा। सब कुछ मेरी गलती है। आज अक्षिता की यह हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने ही उसे महलों की रानी बनाकर रखने का वादा किया था, लेकिन मैं वो नहीं निभा पाया। मैं भी बहू के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त थी। मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी भी किसी घर की बेटी हैं और हम ये तो भूल ही गए थे। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे। कुछ देर बाद अक्षिता को होश आया। होश में आते ही जमुना ने अपनी बहू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जो किया वो सही नहीं था, मुझसे गलती हो गई। हाँ भाभी, मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे भी माफ कर दो अक्षिता, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। आप सभी क्या बोल रहे हैं? प्लीज मुझे ऐसे माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे आपकी माफी नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं आप सभी को अपना परिवार समझती हूँ, तो आप भी मुझे इस घर की बेटी की तरह समझिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अक्षिता की बात सुनकर जमुना ने उसे गले लगा लिया। 1 हफ्ते तक अक्षिता ने अच्छे से आराम किया। जमुना ने अपनी बहू का काफी अच्छे से ख्याल भी रखा। 1 हफ्ते के बाद जब अक्षिता सही हो गई, तब भी किसी ने उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाला। अब घर में उसे भी नौकरानी नहीं, सदस्य की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तनु, जमुना और अक्षिता सभी मिलकर घर के काम संभालती थीं और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।